हेलो एंड वेलकम बैक टू नोट पीडीएक्स। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी सॉइल एंड इट्स टाइप्स। तो सॉइल एक बहुत इजी टॉपिक है, स्पेशली फॉर एनडीए एंड सीडीएस। बहुत इजी टॉपिक है एंड इससे एक क्वेश्चन आता है। तो रिसेंट जो हमारे दो अटेम्प्ट्स हुए हैं उसमें शायद ये क्वेश्चन नहीं आए इस टॉपिक से। तो अगले वाले जो अटेम्प्ट है इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो डू नॉट स्किप दिस टॉपिक एज इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक एंड इट इज़ वेरी स्कोरिंग। ठीक है, तो 4 मार्क्स बहुत इजीली सिक्योर हो जाएंगे अगर ये टॉपिक अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये जो मैप तुम्हें दिख रहा है बेसिकली क्या बता रहा है? ठीक है, तो दिस मैप बेसिकली इज शोइंग कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल विच आर प्रेजेंट इन इंडिया एंड वेयर दे आर लोकेटेड इन विच रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन से स्टेट्स में, कौन से रीजन्स में ये लोकेटेड है, कौन से रीजन में फाउंड करते हैं। तो ये कौन कौन से सॉइल्स हैं हमारे इंडिया में? सो बेसिकली एलुवियल सॉइल हो गया हमारा, ब्लैक सॉइल हो गया, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड देन कम्स योर डेजर्ट सॉइल। ठीक है, तो ये सब मतलब हम लोग ने हमारे जो छोटी क्लासेस होती हैं 9th और 10th वाली क्लासेस, तो इनमें पढ़ा हुआ है। तो ये सब इतना मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि एक तरह से रिकॉल करना है तुम्हें। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल हमारा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? देखो सिंपल है। तो देखो कि तुम जैसे सम पार्ट ऑफ राजस्थान, देन एंटायर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड देन सम पार्ट ऑफ गुजरात, देन असम, है ना, वेस्ट बंगाल। तो तुम देख सकते हो कि जो की दी है हमारी यहाँ पे, जो इंडेक्स दिया है और जो बॉक्स में कलर है, तो उसके हिसाब से जो कलर यहाँ पे शेड किए गए वो डिनोट कर रहा है कि कौन सा सॉइल कौन से रीजन प्रेजेंट है। तो तुम ये खुद भी देख सकते हो, सिंपल है। रेड वाला सॉइल यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज द ब्लैक सॉइल वाला एरिया। ठीक है, दिस इज योर एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल कवर्स दी लार्ज पार्ट ऑफ आर कंट्री। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा माउंटेन सॉइल मिल जाएगा क्योंकि हिली रीजन है, सिंपल है, नाम से ही पता चलता है। देन ये तुम देखोगे यहाँ पे गोवा एंड कर्नाटका का सम रीजन एंड केरला का, तो यहाँ पे तुम्हें लेटराइट सॉइल मिल जाएगा। ठीक है, और लेटराइट सॉइल तुम्हें और कहाँ मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो गारो खासी जयंती हिल्स के पास तुम्हें लेटराइट सॉइल मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इंटेंस लीचिंग बारिश बहुत होती है। ठीक है, सिंपल है। देखो सिक्किम में भी तुम्हें माउंटेन सॉइल मिलेगा इन सम पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे भी तुम्हें माउंटेन सॉइल मिल जाएगा। और डेजर्ट सॉइल कहाँ पे तुम्हारा? ऑब्वियसली थार डेजर्ट है तो राजस्थान में होगा। तो सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सॉइल क्या है भाई, ये तो पता होना चाहिए ना, सिंपल होना चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन है उस पे ना जाते हुए एक सिंपल डायग्राम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सॉइल कैसे फॉर्म होता है, सॉइल क्या है। ठीक है, तो देखो ये तुम एक तरह से रॉक है, ठीक है, ये मान लो। देन देयर आर सम ऑफ एजेंट्स, लाइक एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंट्स विच आर लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो एजेंट्स में क्या क्या आएगा तुम्हारा? रेन आ जाएगा, उसके बाद तुम्हारा विंड आ जाएगा। ठीक है, तो दीज ऑल आर एजेंट्स, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, अब देखो रेनफॉल क्या प्रेशर से होगी? बारिश हुई, देखो जब बारिश होगी एंड विंड भी चलेगा, तो क्या ये धीरे धीरे ये जो स्ट्रक्चर ऑफ रॉक है ना, इट विल मतलब कि क्या इसमें डिक्लाइन आएगा, ये धीरे धीरे डिप्रेस होगा, यहाँ पे ऐसे डिप्रेशन आ जाएगा इसमें। अब जब डिप्रेशन आएगा, द स्ट्रक्चर जो ओरिजिनल साइज है वो धीरे से स्मॉल होता जाएगा एंड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे पहले ओरिजिनल देखो, ओरिजिनल ये थी, उसके बाद क्या हो जाएगा? आफ्टर सम टाइम थोड़ा छोटा हुआ, उसके बाद एकदम छोटा हुआ। एंड जब छोटे छोटे हो जाते हैं ये स्मॉल पार्टिकल्स, तो इससे क्या रॉक सॉरी सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ऐसे एकदम छोटे छोटे, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, इससे सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। देखो ओरिजिनल ये था, रेनफॉल हुआ, विंड हुआ, जो एजेंट्स परफॉर्म करते हैं इसके फॉर्मेशन में, रोल प्ले करते हैं। तब इससे क्या थोड़ा सा डिप्रेशन आया, छोटा होता गया और छोटा हुआ, तो इससे क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म हुए एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। दोबारा वीडियो को तुम रिवाइंड करो, दोबारा प्ले करो और समझो। ठीक है, अगर नहीं समझ आया, ईजी है वैसे, समझ आ जाना चाहिए एक बार में। अब आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन में मत जाओ, जो एग्जांपल दे के समझाया जा रहा है या डायग्राम बना के समझाया जा रहा है उसको समझो। तो वो क्या हमेशा तुम्हारे ब्रेन में, हमेशा तुम्हारे दिमाग में एक रहेगी। ठीक है, डेफिनेशंस डू नॉट स्टे लॉन्गर। तो फैक्टर्स क्या है? जैसे मैंने पहले बताया एजेंट्स या फैक्टर्स। तो तुम्हारा टाइम हो गया, टाइम से मतलब क्या समझना कि रेनफॉल लंबे टाइम तक होगा, तभी डिप्रेशन आएगा एंड देयरफॉर इट विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर, देयरफॉर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सिंपल।
देन पेरेंट रॉक है, रेगोलिथ, ऑर्गेनिक मैटर, क्लाइमेट। तो ये जो पेरेंट रॉक है, इट इज़ अ लेयर ऑफ योर सॉइल, ठीक है। तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता तो पढ़ना नहीं है इतना, जो आता है वही पढ़ना है, ठीक है। एकदम जो रेलेवेंट टॉपिक्स है वो पढ़ो, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है। देन रेगोलिथ, तो रेगोलिथ भी हम लोग पढ़ेंगे, इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, तो उसको हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ह्यूमस हो गया तुम्हारा, ठीक है। ह्यूमस, तो ह्यूमस के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट। क्लाइमेट वहाँ का जैसा है, तो जैसे तुम देखो डेक्कन प्लेटो वाला रीजन है, वहाँ पे रेड सॉइल मिल रहा है, ब्लैक सॉइल मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल रहा? तो क्लाइमेट या थोड़ा वेदर का जो फ़र्क है, उससे सॉइल के फॉर्मेशन पे असर पड़ता है, ठीक है। तो मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल्स, तो कौन कौन से सॉइल्स हैं हमारे इंडिया में, एंड व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। तो मैंने जब मैप के थ्रू समझाया था, तो आई ऑलरेडी टोल्ड कि एलुवियल सॉइल कवर्स द मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, एंड कितना परसेंट, 43%। इट इज़ अ ह्यूज लाइक डेटा, ह्यूज परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रेड सॉइल, इट इज़ 18.5%। ब्लैक सॉइल, और इसका दूसरा नाम क्या है, रेगुर सॉइल, एंड एक और नाम है कॉटन सॉइल। ये कितना है, 15% फाउंड, मतलब रीजन कवर करता है हमारे इंडिया में। देन कम्स लाइक डेजर्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल, सलीन सॉइल। तो देर आर लॉट ऑफ सॉइल, तो ये क्या है, धीरे धीरे स्मॉल परसेंटेज, स्मॉल रीजन्स में फाउंड होते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे। एलुवियल सॉइल हो गया, इसके आगे हम लोग और पढ़ते रहेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। तो एलुवियल सॉइल क्या है, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इट इज़ द मोस्ट अवेलेबल सॉइल इन इंडिया, पहला पॉइंट है, सिंपल है। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इंडिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे कि विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल फाउंड इन इंडिया, ठीक है। तो कौन सा है तुम्हारा, एलुवियल सॉइल हो गया। एक और बात, इट कवर्स द रीजन ऑफ नदर्न प्लेन्स, तो नदर्न प्लेन्स कह दिया तो समझो एलुवियल सॉइल वहाँ पे होगा ही होगा। एंड नदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला इंडिया, तो पेनिनसुला इंडिया से ये समझना कि जो डेक्कन प्लेटो वाला रीजन है ना, जस्ट उसका नॉर्थ पार्ट, वहाँ पे भी थोड़ा रीजन में तुम्हें एलुवियल सॉइल मिल जाएगा, सिंपल है। अब देखो, ह्यूमस, लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर्स आर फाउंड इन दिस सॉइल। तो सिंस दिस सॉइल इज़ फर्टाइल, क्यों फर्टाइल है, क्योंकि इसमें ह्यूमस, लाइम, ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है, तो इसलिए ये फर्टाइल हो चुका है। इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन, जो तुम नॉर्दर्न प्लेन्स की पॉपुलेशन देखो ना, बहुत है। क्या है इसका कारण, है इसका रीज़न क्या है, ये तुम्हारे जो एलुवियल सॉइल्स हो गए, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो दीज ऑल आर दी रीजन्स ऑफ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। अब है कि दे आर डिपोजिशनल सॉइल, तो डिपोजिशनल सॉइल से हमने रिवर में पढ़ा था। देखो, जो रिवर्स तुम्हारी माउंटेन्स आती हैं, दे आर इन अ वेरी हाई स्पीड। जब हाई स्पीड में आएंगी, दे कैरी अ लॉट ऑफ सेडिमेंट्स, है ना, रॉक्स, और ये सब छोटे छोटे जो रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्स, ये कैरी करते हैं। एंड एक टाइम पे ये सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं, तो उससे क्या फॉर्मेशन होता है एलुवियल सॉइल, तो इट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, ठीक है। तो ये रिवर्स डिपॉजिट करती है, जो हमारी हिमालयन रिवर्स होती हैं, पेरिनियल रिवर्स, जो परमानेंट फ्लो करती हैं, ठीक है। अब देखो, जो न्यू एलुवियल है ना, उसको खादर कहते हैं, और जो ओल्ड एलुवियम है, दैट इज नोन एज भांगर, ठीक है। तो जो खादर वाला पार्ट है, दैट इज, तुम आओगे जब जो हमारा उत्तर प्रदेश वाला रीजन है, व्हेन यू कम टू दी सेंट्रल पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पे तुम्हें खादर वाला रीजन मिलेगा। और भांगर है ना, जो, तो जो हमारा शिवालिक हिल्स है ना, जो फुट हिल्स है शिवालिक का, फुट वाला, जो उसका कह सकते हैं हिंदी में, जो उसका पैर है, द लोअर पार्ट ऑफ शिवालिक हिल्स, वहाँ पे तुम्हें भांगर मिलेगा। क्योंकि जो सेडिमेंट्स है ना, वहाँ पे बहुत सालों से दे आर लाइक डिपॉजिटेड, तो उसको भांगर कहते हैं। तो वहाँ का जो सॉइल है, दे आर लेस फर्टाइल एज कम्पेयर टू दी खादर, जो बिकॉज वहाँ पे नया सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुआ है, जो रिवर्स ने लाया हुआ है, ठीक है। अब हमारा जो एलुवियल सॉइल है वो किस में रिच है, दैट इज, इट इज़ रिच इन पोटैश, ठीक है। कलर क्या है एलुवियल सॉइल का, मोस्टली लाइट ग्रीन, सिंपल है। अब टेक्सचर कैसा होता है इसका, सैंडी होता है थोड़ा सा, ठीक है, रेतीला इसको हिंदी में कहते हैं। अब यहाँ पे इस सॉइल में कौन कौन से क्रॉप्स सूटेबल होते हैं ग्रो करने के लिए, ठीक है। वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर केन, पल्सेस एक्सेट्रा। इट कवर्स इंडस प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन एंड नर्मदा प्लेन। तो ये मैप के थ्रू समझा जा सकता है, इतना कुछ इसमें है नहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो यू कैन सी दिस इमेज ऑफ द एलुवियल सॉइल।
तो तुम देखोगे अगर कोई उत्तर प्रदेश से होगा भी, अगर इफ़ यू हैव लाइक विजिटेड एनी विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, तो तुम देखोगे अगर हाथ में उठाओगे मिट्टी, तो यू कैन फील दैट सैंडी टेक्सचर, तो तुम्हें अच्छा लगेगा, मतलब वो काफ़ी फर्टाइल सॉइल है, देख के लगता है। अब देखो ये मैप, तो मैंने ये मैप पहले भी दिखाया है, तो एक बार फिर से देख लो। बस ये जो एलुवियल, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, दिस इज़ योर लाइट ग्रीन वाला पार्ट है ना, दिस इज़ योर एलुवियल सॉइल, ठीक है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अब है रेड सॉइल। तो रेड सॉइल ये जो है तुम्हारा मेनली लो रेनफॉल एरिया में फाउंड मिलता है, ठीक है। जो लो रेनफॉल रीजन है ना, वहाँ पे तुम्हें रेड सॉइल मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑमनीबस ग्रुप। तो इसको एक और नाम या एक और नाम से क्या बोला जाता है, ऑमनीबस ग्रुप। तो इट कैन कम एज अ क्वेश्चन इन योर एनडीए आइदर सीडीएस, ठीक है, तो इसको याद रखना। अब आते हैं कलर क्यों इसका रेड है, इट इज़ ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। तो उसमें एक कौन सा क्या पाया जाता है, फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, तो उसके कारण जो है ना रेड कलर, सॉइल का कलर रेड हो जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज येल्लो। तो जो वेट रीजन रहेगा वहाँ पे सॉइल क्या येल्लो हो जाती है, ठीक है। एंड फॉर्मेशन ड्यू टू मेटामॉर्फिक सॉइल। तो मेटामॉर्फिक सॉइल ये जब हम लोग रॉक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी में, तो तुम देखो तुम्हें जियोग्राफी को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तुम ये कुछ यहाँ पे पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी वो चीज़ आएगी, तो तुम्हें कनेक्ट करो, कनेक्ट करोगे तो जियोग्राफी तो बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है, सिंपल है। तो ये जो मेटामॉर्फिक हो गया, इग्नियस रॉक्स है, तो इसे हम लोग को रॉक्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी में। तो तो अभी बस ये समझो कि किस किस कारण फॉर्म हो रहा है, किसके कारण, मेटामॉर्फिक सॉइल्स। अब देखो मेनली फाउंड इन प्लेट्यू एरिया एक्सेप्ट डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू वाला जो डेक्कन प्लेट्यू साउथ वाला रीजन है ना, देयर यू कैन फाइंड दी रेड सॉइल। कौन कौन से क्रॉप्स सूटेबल है इसमें, इस सॉइल में, वीट हो गया, टोबैको, कॉटन एंड ऑयल सीड्स, ठीक है, सिंपल है। अब इसका टेक्सचर कैसा होता है, टेक्सचर इसका कहीं कहीं सैंडी होता है, कहीं कहीं क्लेई होता है। क्लेई कहाँ पे, जहाँ पे थोड़ी बारिश हो गई, और सैंडी वहाँ पे जहाँ पे थोड़ा ड्राई ड्राई रीजन रहेगा, ठीक है, सिंपल है। तो सो यू कैन सी दिस रेड सॉइल, ठीक है, देख सकते हो तुम कि इसका कलर ही रेड है, ठीक है। तो इससे तुम देख सकते हो कि जो रेड सॉइल है ना, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स, दैट इज़ ईट, हिंदी में ईट कहते हैं ब्रिक्स को, ठीक है। तो तुम ईट को भी देखोगे, ब्रिक्स को भी देखोगे, उसका जो कलर है ना वो हल्का रेड रहता है, हल्का हल्का रेड, ठीक है। तो पता चल जाता है कि वो रेड सॉइल से फॉर्मेशन हुआ है, इसका बना हुआ है। तो ये मैप के थ्रू तुम देख सकते हो कहाँ कहाँ है हमारा रेड सॉइल, कौन कौन से रीजन में मिलता है, तो देख लो तुम, सिंपल है। अब आते हैं ब्लैक सॉइल में। तो ब्लैक सॉइल से बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं तुम्हारे एनडीए में या सीडीएस में, बहुत क्वेश्चंस आए हैं। सॉइल्स के टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे ब्लैक सॉइल से आए हैं, तो स्किप नहीं करना है, इसको एकदम अच्छे से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि ब्लैक सॉइल ये कॉटन सॉइल है, सॉरी ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है, कॉटन सॉइल भी आ सकता है ऑप्शन में, और रेगुलर सॉइल भी आ सकता है, ठीक है। कॉटन सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज़ द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर दी ग्रोथ ऑफ कॉटन, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में फाउंड होता है, सिंपल है। एंड इट इज़ द मोस्ट मैच्योर्ड डेवलप्ड सॉइल। क्योंकि तुम देखोगे जो डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है ना, इट इज़ द ओल्डेस्ट रिलीफ फीचर इन इंडिया। तो इससे क्या पता चलता है बहुत पुराना है वो रीजन डेक्कन प्लेटू वाला। एंड देयर फॉर जो सॉइल है ना, इतने लाइक सो लॉन्ग फॉर सो लॉन्ग, जो इतने ईयर से ये सॉइल है ना, तो इससे कि मैच्योर हो चुका है, डेवलप्ड हो गया है सॉइल। तो इससे कि ग्रोथ, क्रॉप्स के ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसलिए इसको डेवलप्ड सॉइल कहा गया है, मैच्योर्ड सॉइल, क्योंकि इट इज़ दी पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, ठीक है, सिंपल है। एंड इट हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये भी तुम्हारा पी वाई क्यू है, ठीक है, देखो जहाँ पे मैं मार्क करूँ ये तुम्हारा पूरा पी वाई क्यू में आ चुके हैं। तो ये देखो एकदम अच्छे से याद रखना, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल है। ब्लैक सॉइल हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सिंपल। फॉर्मेशन ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ वॉल्केनिक लावा रॉक। तो जो डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है, दैट इज़, तो वहाँ पे जो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन है, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ वॉल्केनिक लावा रॉक, ठीक है, सिंपल। तो तुम देखोगे जब ये जो सॉइल है ना ब्लैक सॉइल वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, तो ये स्वेल अप हो जाता है थोड़ा सा, इसमें से लाइक फूल जाता है, स्वेल अप हो जाता है, ठीक है। एंड इसका टेक्सचर क्ले होता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी रेनफॉल होती है, तो क्ले हो जाता है। तो क्रॉप्स कौन कौन से सुटेबल है, ऑब्वियसली कॉटन, देन शुगर केन, देन ग्राउंड नट्स एक्सेट्रा।
रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो देख सकते हैं लॉट ऑफ मिनरल्स आर फाउंड एंड देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ मैच्योर सॉइल या डेवलप्ड सॉइल। ठीक है, रीजन मिल गया। तो ये देख सकते हो इनके हाथ में, यू कैन सी दिस ब्लैक सॉइल। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे भी तुम ब्लैक सॉइल का रीजन देख लो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो ये सब तुम्हारे जो स्टेट्स हैं यहाँ पे मिलते हैं। अब है हमारा डेजर्ट सॉइल, इसको एरिड सॉइल भी कहते हैं। एरिड सिंपल मतलब है सूखा। ठीक है, and it is found in seen under arid and semi arid conditions, a lack of moisture and humus। सिंपल पॉइंट से खुद समझ सकते हैं। एंड देन टेक्सचर क्या, तो सैंडी, ऑफ कोर्स बारिश नहीं होगी तो सैंडी हो जाएगा। कलर रेड टू ब्राउन, रीजन टू रीजन वेरी करेगा। ठीक है, हाई सॉल्ट कंटेंट, तुम जब गुजरात जाओगे एंड गुजरात का जो भुज वाला एरिया ना, कच्छ एंड भुज वाला एरिया का, ठीक है, यू कैन सी दैट वहाँ पे जो डेजर्ट सॉइल है ना, वहाँ पे बहुत हाई सॉल्ट कंटेंट है। वहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा है उस सॉइल में मिक्स, तो इसलिए वो रिफ़र किया गया है यहाँ पे। एंड क्रॉप्स कौन कौन से यहाँ पे कल्टीवेट हो सकते हैं सॉइल में, एंड ज्वार हो गया, बाजरा, ग्राम, दैट इज़ योर चना, एंड देन मस्टर्ड। ठीक है, सिंपल है। तो ये देखो, एंड थ्रू दिस मैप यू कैन सी दिस येलो पार्ट, दिस इज़ योर डेजर्ट सॉइल। ठीक है, एरिड सॉइल भी कहते हैं। अब आगे लेटराइट सॉइल। तो नेम लेटराइट या लैटिन वर्ड में लेटर का मतलब होता है ब्रिक। ठीक है, एंड तो ये ब्रिक से इसको, तो ये इट इज़ ए लैटिन लैटिन वर्ड, तो वहाँ से ये डिराइव किया गया है। एंड बिकम इट बिकम सो सॉफ्ट दैट व्हेन वेट, तो लेटराइट सॉइल क्या है देखो, इट बिकम्स सॉफ्ट व्हेन वेट एंड हार्ड व्हेन ड्राइड। तो इट हैज़ टू कैरेक्टरिस्टिक्स, जब वेट होगा तो सॉफ्ट हो जाता है, जब ड्राई हो जाएगा तो हार्ड हो जाता है काफ़ी। एंड इट इज़ फाउंड इन द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, एंड इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग। तो बारिश बहुत होगी, हाई टेम्परेचर, तो उससे क्या है, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉइल विच इज़ लेटराइट सॉइल। इट इज़ एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एंड देन एसिडिक इन नेचर है तो उसमें जो क्रॉप्स है ना, हर क्रॉप सूटेबल नहीं होगा, बहुत कम क्रॉप्स है जो विच आर सूटेबल इन दिस काइंड ऑफ सॉइल। ठीक है, रिच इन किस में, आयरन एंड एल्यूमिनियम में। ठीक है, डेफिशिएंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम खुद पढ़ सकते हो। कलर रेड कलर है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, ऐसे इसमें रेड सॉइल में भी यही सिंपल था, लेटराइट सॉइल में भी। अब क्रॉप्स कौन कौन से हैं, राइस हो गया, रागी, शुगर केन, कैश्यू नट्स, दैट इज योर काजू, आर कल्टिवेटेड मेनली। So you can see this लेटराइट सॉइल। ठीक है, सिंपल मैप के थ्रू भी देख सकते हो, ये रहा स्मॉल रीजन एक यहाँ पे, बस इतना ही था। अब है फॉरेस्ट, तो ये बहुत छोटा है, माउंटेन सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल। तो ये हिली और माउंटेन रीजन में फाउंड होता है, ये भी एसिडिक इन नेचर है। और ये इमेच्योर सॉइल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ह्यूमस कम है, ऑर्गेनिक मैटर कम है, मिनरल्स कम है। तो इमेच्योरिटी मैच्योरिटी ऑफ सॉइल कैसे पता लगाते हैं, अगर ह्यूमस बहुत अच्छा है, ह्यूमस कंटेंट अच्छा है, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है, एंड योर लाइक मिनरल्स आर फाउंड, तो मैच्योर हो जाएगा सॉइल। ठीक है, जैसे ब्लैक सॉइल हो गया। तो यू कैन सी दिस, इतना ही है। तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, ये एक बार फिर से इमेज देख लो, दिस इज़ द इमेज ऑफ योर लाइक इन दिस रीजन ही, यहाँ पे तुम्हें माउंटेन सॉइल्स मिल जाएंगे। तो ये जो सॉइल लेयर्स है ना, इससे क्वेश्चंस कभी नहीं आए हैं। बस तुम्हें ये जो इमेज है ना, तुम ये समझो, रुको दूसरा इमेज तुम्हें दिखाते हैं। हाँ, ये इमेज, तो सॉइल लेयर्स क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, आएगा भी नहीं। बस तुम देखो, टॉप पार्ट ह्यूमस, उसके नीचे वाला टॉप सॉइल कहते हैं, थर्ड लेयर है दैट इज सब सॉइल। टॉप पार्ट ह्यूमस वाले को हम लोग टॉप लेयर भी कहते हैं, जीरो हॉरिजन कहते हैं। देन टॉप सॉइल वाले को सेकंड लेयर है, ए हॉरिजोन कहते हैं। सब सॉइल थर्ड लेयर है, इट इज़ नोन एज बी हॉरिजोन। उसके बाद आता है पेरेंट रॉक। ठीक है, एंड देन सी हॉरिजोन इसको कहते हैं, और बेड रॉक आ गया, आर हॉरिजोन। तो इट इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द लाइक सॉइल। ठीक है, बेड रॉक, तो नीचे पूरे रॉक्स वाले ऐसे एक तरह से बेडशीट होती है रॉक्स की, इसलिए बेड रॉक कहा गया है इसको। ठीक है, सिंपल है, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, टेंशन नहीं लेना। जो प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ाया गया उसको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। ठीक है, सिंपल। तो हमारा जो एन डी ए जी टी बैच है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। अगर आपको ज्वाइन करना है, इफ़ यू वांट टू बूस्ट योर प्रिपरेशन एंड स्कोर 400 प्लस इन जी ए टी, यू कैन ज्वाइन नाउ। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी। तब तक लिए बाय बाय, एंड रिवाइज करते रहना।